कलयुग, जिसे श्रापित युग के नाम से भी जाना जाता है। कलयुग के कौन से है वो 5 कड़वे सच जो श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिए थे, आइए जानते हैं। एक बार श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को जंगल में भेजा और जंगल से लौटते वक्त उन्होंने पांडवों से पूछा, तुमने जंगल में क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, हम सब पांडव भाई वन में अलग अलग दिशा में चले गए। जब मैं अकेला भ्रमण कर रहा था तो मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा। भला एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं। फिर अर्जुन बोले, मैंने एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई थी और वह मुर्दे का मांस खा रहा था। फिर भीम बताते हैं, उन्होंने एक ऐसी गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसके शरीर से खून निकल रहा था। इसे देखकर मैं हैरान रह गया, भला एक माता अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब भगवान सहदेव से पूछते हैं, तुमने वन में क्या देखा। तब सहदेव बताते हैं, मैंने 7 पानी से भरे हुए कुओं के बीच में एक ऐसा कुआं देखा जो पूरी तरह से खाली और सूखा पड़ा हुआ था। लेकिन ऐसा कैसे संभव है। आखिर में नकुल आगे बताते हैं, मैंने एक भारी चट्टान को पहाड़ से नीचे गिरते हुए देखा जो सभी पेड़ पौधों को तोड़कर तहस नहस कर रहा था। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि वो इतना बड़ा पहाड़ सिर्फ एक छोटे से पौधे के स्पर्श से टकरा कर रुक जाता है। अब युधिष्ठिर भगवान से कहते हैं, हमने जो कुछ भी वन में देखा वो सब आपको विस्तार से बता दिया, अब आप हमारी शंकाओं का हल कीजिए। अब भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं, तुमने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा, जिसका मतलब है कलयुग में ऐसे ही लोग राज करेंगे जो मन से कुछ और पर कर्म से कुछ और होंगे। ये लोग शोषण करने का एक भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं, आपने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जिस पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई थी पर वह मुर्दे का मांस खा रहा था, जिसका अर्थ है कलयुग में ऐसे ही मानव होंगे। कहने को तो वह बहुत ज्ञानी कहलाएंगे लेकिन उनका आचरण एकदम राक्षसों वाला होगा। कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे ऊपर धन संपत्ति होगा, बस कुछ गिने चुने संत ही सच्चे संत होंगे। अर्जुन के बाद भगवान भीम से कहते हैं, आपने देखा एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसके शरीर से खून निकलने लगता है। इसका मतलब है कलयुग के माता पिता अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा के लिए तैयार करेंगे जिसका कोई महत्व ही नहीं होगा। पर बात जब आध्यात्मिक शिक्षा की होगी तो वह उसके लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। उसे वह जरूरी नहीं समझेंगे, जिससे उनके बच्चों का विकास रुक जाएगा और वह संसार की मोह माया में इतनी बुरी तरह फंस जाएगा जिससे उस बच्चे का जीवन नष्ट हो जाएगा और वह गलत दिशा की ओर चला जाएगा। अब भगवान सहदेव से कहते हैं, जैसा कि तुमने देखा एक साथ कई कुएं थे पर सिर्फ बीच वाला कुआं ही खाली था, जिसका मतलब है कलयुग का मनुष्य अपनी मन की खुशी के लिए फालतू की चीजों में धन बर्बाद करेगा। यानी वो अपनी मौज मस्ती और अपने मन की खुशी के लिए वह शराब, मांस, फैशन और अपने मनोरंजन के लिए अपना धन बर्बाद करेगा। लेकिन इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई गरीब भूखा भी मर रहा है। वह किसी गरीब के आंसू पोंछना अपना कर्तव्य नहीं समझेगा और जो मदद करेगा भी वो मदद कम लेकिन दिखावा ज्यादा करेगा। अब अंत में भगवान नकुल से कहते हैं, तुमने वन में देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से लुढ़क कर कई विशाल वृक्षों और शिलाओं से टकराती है पर कोई भी उसे रोक नहीं पाता, किंतु एक छोटे से पौधे का स्पर्श उस चट्टान को रोक देता है। जिसका मतलब है कलयुग के मनुष्य की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाएगी कि उसके जीवन का पतन हो जाएगा और उस पतन को एक धन रूपी वृक्ष भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन ऐसे में हरि नाम जप का एक छोटा सा पौधा उस पतन को रोकने के लिए सक्षम होगा। अतः कलयुग में हरि नाम का जप ही एकमात्र मोक्ष का मार्ग होगा। अगर कलयुग में मनुष्य भगवान की भक्ति में रम जाएगा, हरि नाम का जप करेगा, तो उसे कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। मृत्यु के बाद भी उसे भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये थे कलयुग के 5 ऐसे कड़वे सच जो श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिए थे। अगर आप गौर करेंगे तो यही सारी बातें आपको आज कलयुग में होती हुई नजर आएगी। तो जैसा वीडियो में आपने देखा, हरि नाम गाते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और आपसे ये रिक्वेस्ट है, आने वाली और मैं पूरी मेहनत करूंगा आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकूं। बाकी मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हरे कृष्णा, हरि बोल।